डिमरी रसोया कालिंगा माता ये तूता वेले पोटी पत्र काले कालिंगा माता जो। आप सभी लोग मूर्ति के साथ नृत्य करिए अपनी अपनी जगह पे। आज नृत्य नहीं कर सकते दोनों हाथ से तालियां बजाइए, आनंद बल का आनंद लीजिए भगवती के साथ। बहुत दक्षिण काली मैया की। जब आप संतोष धन समधुनी सुनी समा तस्या प्रातः कुचेलस्या सुमताम आविद्या। और इनकी पत्नी थी मैले कुचेले वस्त्रों को, फटे पुराने वस्त्रों को धारण करती। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुदामा जी से ये ब्राह्मण आपकी भगवान से मित्रता, नन ब्राह्मण भगवान सका साक्षात लक्ष्मी पति, आपके मित्र तो साक्षात लक्ष्मी के पति, आप क्यों नहीं इतनी लक्ष्मी के पति के पास यानी कृष्ण के पास जाकर कुछ मांगते हैं? तो सुदामा जी कहती हैं, ब्राह्मण से संकेत भगवान हे देवी मैं मांगता कभी किसी से नहीं, घर में कुछ हो या नहीं, और जहाँ भगवान से प्रसन्न हो जाता है वहाँ विश्वास संबंध और समर्पण खत्म हो जाता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इसलिए मैंने भगवान से कभी प्रसन्न नहीं किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी के पाँव में चप्पल नहीं थी, तन में कपड़े नहीं थे, फटे पुराने वस्त्र थे, और कभी तो हफ्ते भर भोजन नहीं करते थे। ऐसे मैले कुचेले वस्त्रों को धारण किए सुदामा जी। अब देखिए मित्रता कैसी होती है, जिसने जीवन समर्पण भगवान के लिए किया है तो भगवान का उसके लिए जीवन समर्पण। सुदामा जी के मस्तिष्क पर नहीं लिखा था कि वो दरिद्र बने, गरीब बने, भिखारी बने, क्यों बने का वो भगवान के पास। सुदामा की पत्नी 4 मुट्ठी चावल लाई, पिप्र कपिर्थन तांडुलारा, ये चावल लेकर जाओ और अपने मित्र लक्ष्मीपति भगवान गोविंद से मिल गया। जैल खंडीन तानभ्रष्टम सर्वाद कृपामयम। भूखे प्यासे नंगे पांव सुदामा जी द्वारिका को प्रस्थान करके बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब सुदामा जी भूखे प्यासे 4 मुट्ठी के चावल की कोयली बांधकर द्वारिका के लिए गए, और द्वारिका जाते समय एक नदी के किनारे बैठे तो कहते हैं, प्रभु भूख लगी है, प्यास लगी है, आस भी अब निराश लगती, कैसे आऊं नगरी, अब तो ये जिंदगी उदास लगती, श्याम अपनी बीरा की याद दिलाई। हे प्रभु कैसे आऊं आपकी नगरी में, ना कोई साधन है, पाँव में चप्पल नहीं, और एक नदी की पार करनी है। कैसे हम आपके क्षेत्र में पहुंचे, एक केवट आ गया। अब केवट खाली जा रहा था, सोचा ये ब्राह्मण निर्धन दलित कौन है, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, द्वारिका के लिए जा रहे। तो इस केवट वाले ने सुदामा जी को नाव में बिठा दिया, कहा हम आपको नदी पार करवा देंगे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी नाव पर बैठे तो विचार किया, मैंने ऐश्वर्य अर्पण आराम विराम अनुभव प्राप्त कर दिया, नींद आ गई। सुदामा जी सवेरे उठे तो द्वारिका के दर्शन हुए, द्वारिका की तरफ नाव लग गई। वही द्वारिकाधीश भगवान की। पहरेदार मिले, सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल लेकर पहरेदारों के पास गए। मेरो नाम सुदामा विप्र, पुरानी मनमोहन है यारी। मेरो नाम सुदामा विप्र, पुरानी मनमोहन है यारी। विश्व बिहारी कृष्ण
से सुदामा जी ने कहा पहरेदारों, आप अपने गोविंद से मेरे प्रभु से आप अपने प्रभु से अपने गोविंद से लक्ष्मीपति से हमारी खबर दिया कि आपसे मिलने के लिए कोई आई है ब्रज से इस द्वारिका में। पहरेदार बोले भगवान के मित्र तो इतने बड़े बड़े हैं, तू इतना दलित फटे पुराने वस्त्रों को पहनकर आया, पर कहां ऐसे दलित पापी से दलित व्यक्ति से भगवान की मित्रता। सुदामा जी कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन कह दिया पहरेदार, हम पड़े एक साथ यार पर प्रीत भारी है, पर चिना मित्र खाई हाथ फुटी तकदीर हमारी। एक पहरेदार, आज मैं दलित नहीं, मेरा मित्र कृष्ण दलित होता। तो भागवत कहती है कृष्ण ने दलित हो सकता है, गरीब हो सकता, लेकिन ये सब सुदामा जी की कृपा थी, मित्रता। क्यों? क्योंकि ब्रज में सब लोग भगवान को पूजा करते थे, भगवान को मानते थे। अब ब्रज में एक मां थी जिनके घर में भोजन नहीं था, इन्होंने 4 मुट्ठी चने लिए और भगवान गोविंद के लिए छुपा कर रख दिए कि मेरा गोविंद खाएगा। 5 साधु आए, का हमें भूख लगी है, मां खाने को भोजन दो। मां ने कहा कुछ घर में नहीं। साधु बड़े विपुल थे, श्राप दे दिया, 4 मुट्ठी चने छुपाए हैं, जाओ जो ये चने खाएगा उनके जीवन में दलितता होगी, कभी भोजन प्राप्त नहीं होगा। सुदामा जी ने देख लिया ये तो मेरे मित्र कृष्ण के लिए है, अगर उसने खा लिए तो उसका जीवन दलित हो जाएगा। कहा मेरा मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो चना चुरा कर खुद खा लिया, खुद दलित बन गया। इसे कई हम पड़े एक साथ यार पर प्रीत भारी है, पर चना मित्र खाई हाथ फुटी तकदीर हमारी। पहरेदार बोले एक बने द्वारिका नाथ जो खड़ो भिक्षा जारी बैठिए सुनामा जी, हम जाएंगे प्रभु से आपकी खबर दियाएंगे। शीश पकाना जगतन पे प्रभु जाने कोई आयो बसो ग्राम, धोती फटी सिलरी दुपट्टी अरुपायो पनस्ती सामा, दुर्लभ एक रैयो चकितो वसुधा बतावते अपनो नाम सुनाना, बतावते अपनो नाम सुनाना। पहरेदारों ने कहा भगवान एक दलित व्यक्ति आया है आपसे मिलने के लिए, शरीर में जिसके कपड़े में फटे पुराने वस्त्रों को पहनकर आया, आपसे मिलने के लिए आप अपने उस मित्र से मिली।